हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था मोशन। अब हम देखेंगे मोशन के आगे लेक्चर नंबर 2 मोशन। मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। हम पिछले क्लास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके थे। अब देखेंगे बच्चों हम रेट ऑफ मोशन। क्या बच्चों? रेट ऑफ मोशन। रेट फिजिक्स में या यूनिवर्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर जगह रेट देखा जाता है। आप सब्जी लेने जाओगे, हर चीज का रेट पूछोगे। उसी तरह से मोशन हो रहा है, उसका क्या रेट है। ठीक है बच्चों, हम रेट ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। बच्चों, रेट ऑफ मोशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, कोई डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसमें कितना टाइम ले रहा है, उसी को हम रेट ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ मोशन हम मेजर करने के लिए कुछ टर्म का यूज करते हैं बच्चों। रेट ऑफ मोशन तो आप समझ चुके हैं, डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कुछ अचीव कर रहा है तो उसमें कितना टाइम लिया, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ मोशन। इसको हम मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स का यूज करते हैं। एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हें एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ मोशन आप पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे सॉरी, ये कैमरे में नहीं आएगा। सॉरी, स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, स्पीड क्या है, जिसे हिंदी में चाल कहते हैं। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। इसे हम v से डिनोट करेंगे बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। हिंदी मीडियम के बच्चे एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर v लिखना हो, स्पीड, डिस्टेंस को हम d से डिनोट कर रहे हैं अपॉन t। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम लोग स्पीड कहेंगे। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। ये बच्चों आपको पता था, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, अदिश राशि थी, इसलिए हम ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है बच्चों, स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। बच्चों हम यहाँ पे
थोड़ा इसको और आगे की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मोशन में देखे थे हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे हम लोग देखेंगे अब यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चों? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों क्या होती है? एक बराबर डिस्टेंस, बराबर टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। इसी तरह से आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बस अनइक्वल मतलब अलग अलग डिस्टेंस से इक्वल टाइम में। मान लो 10 सेकंड में एक बार 5 किलोमीटर जा रहा है, एक बार 3 किलोमीटर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो वही हुआ आपका अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एक और आपका है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लो आपका पहले D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर D2 डिस्टेंस, फिर D3 डिस्टेंस, इसमें T1 टाइम लगा, T2 टाइम लगा, T3 टाइम। ये आपका हो गया V एवरेज। इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल है। आपका स्पीड हो गया। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा एक न्यूमेरिकल, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई बाइक है, उसका ओडोमीटर जो है वो द ओडोमीटर ऑफ ए बाइक रीड्स 1600 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। ठीक है बच्चों, स्टार्ट ऑफ ट्रिप पे कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर होगा आपके। एंड 2000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। एंड ऑफ ट्रिप पे कितना है? 2000 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है आपका क्वेश्चन, इफ बाइक टुक 16 आवर कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ बाइक इन किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 1600 से 200 टू 2000 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 16 आवर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक। ठीक है बच्चों,
अब देखिए आपको बताए थे, मान लो स्पीड को हमें एस से डिनोट करें, एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस, क्या बोले थे एवरेज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 1600 से स्टार्ट किया 2000 पे आया, कितना 400 प्लस करेंगे तभी तो आएगा 2000 अपॉन कितना टाइम लिया बच्चों, 16 आवर। ये है किलोमीटर में, ये है आवर में, ठीक है। आप जब इसको डिवाइड करेंगे, ये आपकी वैल्यू आएगी 16, 16 2 जा 32, 16 5 8, ठीक है बच्चों, 25 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको यही पूछ ले अब मीटर पर सेकंड में क्या फाइंड आउट कीजिए, तो बच्चों जितनी आपकी वैल्यू आएगी उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी वैल्यू आएगी आपको उसी में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आएगा 6.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ये आपकी एवरेज स्पीड निकल गई क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड। पहले d1 मान लीजिए, d कितना है बच्चों 14 मीटर, t कितना है 4 सेकेंड, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। इसका मतलब 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको d1, फिर d2 कितना कह रहा है 16 मीटर, 16 मीटर, ये t1 हो जाएगा, 2 बार टाइम लग रहा है, t2 इक्वल 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड बच्चों आपको बताए थे, स्पीड को एस से डिनोट करें, एवरेज स्पीड आपको बोले थे फार्मूला d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, 16 प्लस 14 अपॉन 4 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा बच्चों 30 अपॉन 6 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्वेश्चन नोट करिए और आप लोग इसको सॉल्व करिए। अब हम बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बच्चों, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी बच्चों, इंस्टेंट मतलब एट इमीडिएट टाइम, जिस समय आपको कह रहा है उसी समय उसकी स्पीड क्या होगी, समझ में आया। ये आपको कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, आपके जो बाइक लगी है, बाइक आपकी जो बाइक है बच्चों, उसमें ओडोमीटर लगा रहता है जो आपकी स्पीड दिखाता है। जितना मान लो 3:15 पे आप 3:15-20 सेकेंड, ठीक, 3:15 पर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे तो वहां पे 100 लिख रहा है। जब 21 सेकेंड पे मान लो आप थोड़ा सा और एक्सीलेटर दिए, तुरंत लिख के आ जाएगा, वही होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? ये भी एक रेट होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, स्पीड की जो रेट होती है वो डायरेक्शन के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। ये आपका v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? डिफिनेशन डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, ये आपका मीटर पर सेकंड ये भी होगा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी में होगा। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है ये? क्योंकि इसमें विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट में बताए थे, डिस्टेंस में नहीं होता था, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन आपको बताए थे, यूनिफॉर्म स्पीड बताए थे। ठीक है बच्चों, अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट, उसमें इक्वल डिस्टेंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट। इन इक्वल टाइम इंटरवल। विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन चेंज किए इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम इंटरवल में जो होगा वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी बच्चों। अब इसी तरह हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपल, जैसे यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते आए हैं, उसी तरह के बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है इसमें विद टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कहेंगे, इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। सपोज दैट आपकी पहले u1 थी, u थी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फिर v हो गई, तो इसमें हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे u प्लस v अपॉन 2, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 नॉन यूनिफॉर्म की केस में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक टॉपिक बच रहा है एक्सेलरेशन, उसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं इसी वीडियो।
आप रिलेट करके चलिएगा। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट आया, फिर डिस्टेंस से स्पीड आई, फिर स्पीड से वेलोसिटी आई, डिस्प्लेसमेंट से भी वेलोसिटी आई, और फिर वेलोसिटी से अब क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का रेट बताता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ए इक्वल टू डेल्टा वी, जहां पे रेट का आएगा वहां डेल्टा वी है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसकी यूनिट होगी बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होगी, डेल्टा वी वेलोसिटी की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड, फिर टाइम नीचे, टाइम की सेकंड, ये मल्टीप्लाइड हो के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का रेट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, ये आपका फार्मूला हो गया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। कब, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वहां पे आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फिर अब यहां से इसकी सेवन मीटर पर सेकंड हो गई बच्चों। इसका मतलब वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी। यहाँ पे आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसको कैसे देखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यहाँ पहुंचा, इसमें या तो फ्रिक्शन आ गया या तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से रोक रहे हैं, या मान लो बाइक है या 4 व्हीलर है, ब्रेक लगा रहे हैं थोड़ा, तो ये 3 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अब इसकी एक्सेलरेशन इधर हो गई, वेलोसिटी तो इधर है, अब निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ये आपका निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे
जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात और, निगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों हम लोग डिसेलरेशन भी बोलेंगे, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेटेड, ठीक है बच्चों, एक्सेलरेटेड जनरेटर है, लेकिन निगेटिव को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलेंगे। अब आपका हो गया जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी पे। कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, रेट ऑफ वेलोसिटी जीरो, तो जीरो एक्सेलरेशन। इसका मतलब या 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर पहुंचा तब भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ आगे गया तब भी 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा जीरो। इसी तरह से बच्चों हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? मोशन जो है आपका स्ट्रेट लाइन में होगा। किसमें? स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में होगा, या चाहे वेलोसिटी इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, वेलोसिटी चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, लेकिन इक्वल अमाउंट में। इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज भी करे या तो इक्वल एंड डिक्रीज भी, तो वहाँ पर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे ये आपका सीढ़ी है लेकिन इसमें पैर रखने वाला नहीं बना, मतलब इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे एक बॉल आएगी नीचे तक, वो इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है बच्चों, या आप बॉल ऊपर फेंकेंगे, बॉल ऊपर से छोड़ेंगे नीचे आएगा, अर्थ पे इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। समझ में आया बच्चों? अब लोग हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे। सिंपल, unequal amount of velocity change in equal time interval। अब वेलोसिटी का अमाउंट जो चेंज हो रहा है अलग अलग हर समय में अलग अलग है। एग्जाम्पल, मार्केट है, यहाँ पे
मार्केट में भीड़ भाड़ होती है। यहाँ से कार पास कर रही है, कभी स्लो होगी, कभी फिर तेज होगी, कभी स्लो होगी, कभी रुक भी जाएगी। वही हो गया आपका नॉन एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे। नॉन एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम आप लोग देख चुके हैं। अब हम इस पे कुछ सवाल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद आपका मोशन ऑफ इक्वेशन बचेगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, बीटी ग्राफ और डीटी ग्राफ पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर को एंड करेंगे। बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन है, राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड रिटर्न टू दिल्ली ऑन हिज मोटर बाइक। ठीक है बच्चों, द ओडोमीटर ऑफ दैट रीड 4200 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 4200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप। स्टार्ट की बात हो रही है, फिर एंड ऑफ ट्रिप बोलेगा। एंड ट्रिप एट स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 4600 किलोमीटर एट एंड ऑफ ट्रिप। एंड पे कितना है? ठीक है बच्चों, एट द एंड ऑफ ट्रिप इफ राजीव टू 4 आवर 20 मिनट, टाइम कितना लिया? 4 आवर 20 मिनट। ठीक है बच्चों, टू कंप्लीट हिज ट्रिप देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हम यहाँ से अगर कैपिटल एस से डिनोट करें तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है किलोमीटर पर आवर में एंड मीटर पर सेकंड में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? स्टार्ट किया था इतना, एंड किया इतना, तो आ जाएगा आपका d2 माइनस d1, ये हो जाएगा 4460 माइनस 4200। आपका डी आ जाएगा बच्चों 260 किलोमीटर। ठीक है, टी कितना दिया है बच्चों? 4 आवर एंड 20 मिनट। मार्क नहीं, वो डस्टर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इधर से आप नोट कर लिए होंगे। आपका टी दिया हुआ है 4 आवर एंड 20 मिनट। इसको कैसे निकालेंगे? 20 मिनट, एक 1 आवर में 60 मिनट,
ठीक है बच्चों, 1 मिनट में 1/60 आवर होंगे। ठीक है, तो 20 मिनट में 20/60 आवर, 1/3 आवर, दैट मीन्स 0.3। को डिवाइड करेंगे आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे टी कितना, 4.33, दोनों ऐड करेंगे 4.33 आवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपका क्वेश्चन का एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बोले थे आपसे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 260 अपॉन 4.33 आवर। ये आपका, जिसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 60 इंटू 5/18, ये आपका आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, आंसर इधर से देख लीजिए एक बार फिर। 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 1/60 मिनट घंटे, 20 मिनट में 20/60 घंटे। तो डिवाइड किए 1/3 आवर, 1/3 से डिवाइड किए 0.33 आवर। तो 4 आवर को पहले से था 0.33, दोनों काट कर 4.33 आवर। ठीक बच्चों, अब इधर हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। आपको पता होगा और वेलोसिटी की डिफिनीशन हम क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी की तो कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। दिल्ली से चंडीगढ़ गए राजीव, और चंडीगढ़ से फिर दिल्ली आ गए। उनका इनिशियल पोजीशन कितना था बच्चों, इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, दिल्ली। फाइनल पोजीशन दिल्ली। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। अब जब फाइनल पोजीशन भी दिल्ली है, इनिशियल पोजीशन भी दिल्ली है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट आपका 0। ठीक है बच्चों, जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और नीचे टाइम कितना 4.33 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखिएगा, यह डिस्प्लेसमेंट में बच्चे फंसते हैं ज्यादातर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों।
स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, ये कार अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। मान लो ये आपका स्टेशनरी पोजीशन है, यहाँ पे कोई कार है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए स्टेशनरी पोजीशन है, ये आपकी कार है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रही है कार चलना, स्टार्ट करेगी तो उससे पहले तो उसकी 0 होगी, तो 0 से स्टार्ट होगा। फिर कह रहे हैं कार अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितना कह रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइव मीटर पर सेकेंड, 0 से 5 मीटर पर सेकेंड आने में टाइम कितना लग रहा है बच्चों, उसको 20 सेकेंड, ठीक है। देन ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज ए ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ कार कम्स डाउन 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। इन नेक्स्ट 6 सेकेंड, कितने, इन नेक्स्ट 6 सेकेंड में, अब ब्रेक लगाने पे जब 5 मीटर पर सेकेंड थी तब वो ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड 6 सेकेंड में। फिर बच्चों इसमें क्या कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार इन बोथ केसेस। बच्चों दोनों केस में हमें एक्सेलरेशन निकालना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। केस 1 तो आपका क्या हो गया, केस 1 तो ये हो गया, केस 2 आपका ब्रेक लगने के बाद हो गया, ठीक है बच्चों। आपको एक्सेलरेशन बोले थे फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, याद है, डेल्टा v अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 20 सेकेंड, 5 अपॉन 20 बच्चों, इसको अब डिवाइड कर लीजिएगा, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, अब जब यहाँ तक आपकी वेलोसिटी आ गई है तब ब्रेक लग रहा है, मतलब अब केस नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका यूं हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आने में कितना टाइम लग गया बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड। इतने से इतना होने में टाइम कितना लग गया, 6 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी, 3 माइनस 5.6, 2/6 बच्चों। ये आपको हो जाएगा 1/3, सॉरी -1/3, ये हो जाए -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है तो हम लोग इसे क्या कहें, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा।
आज हम लोग ये मोशन टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, फिर एक क्लास और लेंगे, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल कराएंगे। बच्चों मोशन के कुछ इक्वेशन होते हैं, उसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। इसमें आपका पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80। सेकंड इक्वेशन है बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है बच्चों, आप लिख लीजिएगा साथ साथ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चों, हम एक एक क्वेश्चन का डेरिवेट देख लेंगे। इस लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, अगले लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखेंगे, उसके बाद ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, फिर कुछ हार्ड न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद चैप्टर को द एंड करते हैं बच्चों। और आप लोग जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चों। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन से लेके चलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है अपॉन t। मल्टीप्लाई करेंगे 80 इक्वल टू v माइनस यू। v बच्चों इधर रहेगा 80 प्लस u इक्वल टू v, ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है बच्चों, एक आपका, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिए बच्चों। अब इसका हम इक्वेशन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, यस यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इसको हम बच्चों कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, v प्लस यू अपॉन 2 होता है, तो हम लोग यहाँ पे v प्लस यू अपॉन 2 इक्वल टू
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, v इक्वल टू हमको पता है पहले से, v इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, u प्लस ए टी प्लस u अपॉन 2s अपॉन t 2u। बच्चों इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 इक्वल टू s अपॉन 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो आपका s अपॉन t इक्वल टू u प्लस 80 अपॉन 2। तो s इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ut, इधर जाएगा प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये 1/2 है, मल्टीप्लाई हो 8t²। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी सिंपल है। नोट कर लिया बच्चों? इरेज करो। थर्ड इक्वेशन देखेंगे बच्चों, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो हमें पता है क्या, एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v प्लस u अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। t की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, v माइनस u इक्वल टू 80, t इक्वल टू v माइनस u अपॉन सॉरी 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा v प्लस u अपॉन 2 इंटू v माइनस u अपॉन 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका s इक्वल टू v प्लस u और एक ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन 2a, एक ब्रैकेट में प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस b। बच्चों a² माइनस b², तो b² माइनस u² अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा v² माइनस u² इक्वल टू 2a। बच्चों तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डेरिवेट कर लिया है। अब इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ये आपका हर जगह काम देगा।